بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. हेलो फ्रेंड्स, जहां हमने अपना 3 क्लास का टॉपिक छोड़ा था फर्स्ट वीडियो में फ्रैक्शन का, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। न्यू टॉपिक हमारे पास है ऑर्डरिंग फ्रैक्शन। ऑर्डरिंग फ्रैक्शन में जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस दी जाती हैं और हमसे पूछा जाता है कि इसमें ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी है और स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सी, तो हम उसको ऑर्डर करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ दिया गया है वह एक फ्रैक्शन दी हुई है 1/2 और दूसरी फ्रैक्शन हमारे पास दी गई है 5/6। अब हमें इसमें पहले बताना है कि ग्रेटर कौन सी है। ठीक है, तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में स्मॉलर नंबर होगा वो हमारी फ्रैक्शन ग्रेटर कहलाएगी। जैसे 1/2 है, 1/2 भी जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है 5/6 है। क्यों? क्योंकि जब हम एक चीज के, एक ऑब्जेक्ट के दो पीस करेंगे तो वो दोनों पीस जो हैं वो थोड़े बड़े बड़े होंगे, और उसी एक चीज, दो चीजें उसी के हम जब हम 6 पीसेस कर देंगे तो वो बहुत स्मॉल स्मॉल पीसेस हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगी, वो फ्रैक्शन स्मॉल कहलाएगी। और जो हमारे पास बड़े पीसेस हैं, इक्वल जो पार्ट्स हैं हमारे पास, वो हमारी ग्रेटर फ्रैक्शन कहलाएगी। तो 1/2 इज ग्रेटर देन 5/6। और अगर मैं ये पूछूं कि इसमें स्मॉलर कौन सा है, तो हम क्या लिखेंगे, 5/6 इज स्मॉलर देन 1/2। इसी तरह सेकंड हमारे पास है कंपेयरिंग फ्रैक्शन, कि हम दो या तीन फ्रैक्शंस को हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे, या उनको हम किस तरीके से ग्रेटर्स टू स्मॉलेस्ट जाएंगे, जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, और किस तरह हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में हम किस तरीके से फ्रैक्शन को देखते हुए हम असेंडिंग और डिसेंडिंग किस तरह से करते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 5/6, 1/4 एंड 3/12, यहाँ पे तमाम जो 3 फ्रैक्शंस है, तीनों फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर्स चेंज है। हम सिर्फ डिनोमिनेटर को देखते हुए इसको ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में लेके जाएंगे और स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में लेके जाएंगे। सबसे पहले हमने लिखा ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। 4, जो डिनोमिनेटर हमारे पास 4 है वो हमारे पास सबसे छोटा डिनोमिनेटर है, तो ये हुआ सबसे बड़ा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन में 1/4। इसके बाद आती है फ्रैक्शन 5/6, 4 के बाद है 6। उस एक्सरसाइज समझने के बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पर। बुक पेज नंबर 204 पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन के हिसाब से मुताबिक आप लोगों ने वो करने हैं नेक्स्ट पेज पर। जहां आपने पिछली वीडियो का क्वेश्चन स्टॉप किया था, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना था क्वेश्चंस को, उसके बाद आपने क्वेश्चन पेज नंबर 204 से क्वेश्चन को आपने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन है आपके पास विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। इसमें बताना है कि दो फ्रैक्शंस दी गई हैं, उसमें से आपके पास कौन सी ग्रेटर है। एक मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन सॉल्व करके, बाकी जो है वो आपने खुद से करना है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1/3 और 2/9। आपने बताना है इन दोनों फ्रैक्शंस में 1/3 और 2/9 में कौन सा ग्रेटर फ्रैक्शन कहलाएगा। सिंपल, आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद आपने जो ग्रेटर फ्रैक्शन है आपने वो लिख देनी है, जो कि है 1/3। क्यों 1/3 ग्रेटर है? क्योंकि जो सेकंड फ्रैक्शन है वो हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा नंबर है। जब डिनोमिनेटर बड़ा नंबर होगा तो मतलब कि वो जो है वो 9 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है।
जबकि जो दूसरी फ्रैक्शन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई। तो छोटी कौन सी हुई? 1/3 हुई। यानी जो 3 है वो हमारे पास जो इक्वल उसके पार्ट्स हैं वो पार्ट्स हमारे पास थोड़े बड़े होंगे, जबकि 9 जिसके हमने पार्ट्स किए हैं, जिस ऑब्जेक्ट के हमने 9 पार्ट्स किए हैं, वो पीसेस जो है वो उसके वो बहुत छोटे छोटे पीस होंगे। तो 1/3 जो है वो हमारे पास ग्रेटर फ्रैक्शन कहलाएगी। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 इज विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। हमारे पास छोटी फ्रैक्शन बतानी है। यह दोनों जो दो फ्रैक्शन दी गई है उसमें स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सी, छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। क्वेश्चन है हमारे पास 3/8 और 1/4। अब इन दोनों में छोटी फ्रैक्शन कौन सी है? तो सिंपल 3/8 हमारे पास स्मॉलर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसी पेज पर दिया गया है, अरेंज द फ्रैक्शन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हमने फ्रैक्शन जो हमें क्वेश्चन में दी गई है उन फ्रैक्शंस को हमने तरतीब देनी है। किस तरह तरतीब देनी है? सबसे पहले हमने सबसे बड़ी फ्रैक्शन लिखनी है, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद सबसे छोटी फ्रैक्शन लिखनी है। क्वेश्चन हमारे पास है 2/3, 7/12, 5/6। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। डिनोमिनेटर्स को देखते हुए, डिनोमिनेटर्स यहाँ पे हमारे पास सारी फ्रैक्शन में चेंज है। अगर यहाँ डिनोमिनेटर सेम होते तो हम न्यूमिनेटर को देखते, मगर हमें जब डिनोमिनेटर देखना है तो डिनोमिनेटर का ग्रेटर फ्रैक्शन में स्मॉलेस्ट नंबर होना जरूरी है। जब डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर होगा, तो वो फ्रैक्शन हमारी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगी। फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर को जब हम देखेंगे तो डिनोमिनेटर छोटा नंबर होना चाहिए, तो हमारी जो पूरी फ्रैक्शन है वो हमारी ग्रेटेस्ट कहलाएगी। बिल्कुल इसी तरह हमने आंसर लिखना है अपना, इसको अरेंज करना है। कैसे? सबसे पहले हमारे पास ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है? 2/3। उसके बाद हमारे पास आती है 5/6 और सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी आएगी? 7/12। ठीक है, बाकी के जो आपके इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं वो आपने खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज द फ्रैक्शंस फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ऊपर हमने ग्रेटेस्ट से शुरू किया था, स्मॉलेस्ट पे एंड किया था, अब हम स्मॉलेस्ट से शुरू करेंगे और ग्रेटेस्ट पे खत्म करेंगे। हमें फ्रैक्शंस दी गई है 1/2, 3/5 एंड 1/3। अब हम क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन में हमने डिनोमिनेटर सबसे छोटा नंबर पहले लिखा था। अब हम डिनोमिनेटर्स को इस तरह से लिखेंगे कि डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर सबसे पहले आए। तो सबसे पहले बड़ा नंबर हमारे डिनोमिनेटर में कौन सा है? 5 है। तो हम 5 जहाँ जिस फ्रैक्शन में 5 डिनोमिनेटर है उस फ्रैक्शन को हम पहले लिखेंगे। तो फ्रैक्शन क्या है? वो 3/5। पहले 3/5 आए, उसके बाद 5 से छोटा नंबर कौन सा लिखा है? 3 है डिनोमिनेटर में। 1/3 की फ्रैक्शन लिखेंगे। 3 के बाद हमारे पास डिनोमिनेटर है 2, तो हम 1/2 की फ्रैक्शन लिख देंगे। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है बिल्कुल उसी तरीके से इन तमाम क्वेश्चन के, चारों क्वेश्चंस के आपने मजीद जो पार्ट्स आपके पास बुक में दिए गए हैं वो करने हैं। उसके बाद आप अपने नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिंग फ्रैक्शंस। दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को हम किस तरीके से ऐड करते हैं, जमा करते हैं, प्लस करते हैं। अच्छा, मैंने क्वेश्चंस एक्सरसाइज से पहले आप लोगों को समझाया है, एक एक हेडिंग को अलग अलग समझाया है। आपने वो कॉपी नहीं करना, आपने सिर्फ पेज नंबर जो आपकी बुक में है उसके जो क्वेश्चंस मैंने आपको मेंशन किए हैं आपने सिर्फ वो क्वेश्चंस करने। आप जो मैं ये समझा रही हूँ ये नहीं आप लोगों ने लिखना है, ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रही हूँ। एडिंग फ्रैक्शन में जैसे ये फ्रैक्शन यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है, इसके कुछ पार्ट्स किए गए हैं, 8 पार्ट्स किए गए हैं, 4 में हमें कलर कर दिया गया है। अब इनको प्लस करना है सेकंड से। सेकंड सर्कल पे हमारे पास दो टोटल पार्ट्स 2 किए गए हैं, 1 हमारे पास कलर्ड है। ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शन दी गई, पिक्चर दी गई। फ्रैक्शन क्या है इसकी? फर्स्ट फ्रैक्शन है 4/8 प्लस 1/2। इन दोनों को हमने प्लस करना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस के चेंज है, जब डिनोमिनेटर्स चेंज होंगे तो हम इसको सिंपल जिस तरह हम प्लस करते हैं हम उस तरीके से प्लस नहीं कर सकते। जैसे हमने 1 और 4 प्लस कर दिया, 5 किया और हमारा आंसर हो गया, नहीं, इस तरीके से हम फ्रैक्शन प्लस नहीं करते। हम क्या करेंगे?
हम साइड में अपना पहले रफ वर्क बनाएंगे, रफ कॉलम बनाया, वहां पे हम क्या कर लिखेंगे, सब हम लिखेंगे जो हमारी डिनोमिनेटर का जो सब छोटा है, डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर है वो वाली फ्रैक्शन लेंगे। जैसे है हमारे पास 1/2, 8 बड़ा नंबर है और 2 छोटा नंबर है, तो हमने 1/2 वाली फ्रैक्शन ली है। इसको हम चेंज कर देंगे कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ 2 के बजाय 8 हो जाए। वो किस तरीके से करेंगे, 1/2, 2 का टेबल पढ़िए कि 4 आए, जो डिनोमिनेटर दिया गया है, स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर जो दिया गया है, हम उसका ही टेबल पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे कि हमारे पास जो ग्रेटर डिनोमिनेटर है वो नंबर हमारे पास आ जाए। तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 4 8। 2 के टेबल में 4 टाइम जब हम पढ़ेंगे 2 का टेबल, तो हमारे पास आंसर आएगा 8। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जब डिनोमिनेटर हमारे पास 8 हो जाएगा तो हमें न्यूमिनेटर भी हमारा चेंज होना चाहिए। तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। क्यों करेंगे, क्योंकि 4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ही वो 8 डिनोमिनेटर बनेगा। जब 8 डिनोमिनेटर बनाने के लिए मुझे दोनों को ही 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ क्या आ गया, 4/8। ये एक इत्तेफाक है कि वही फ्रैक्शन आ गई है जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे गिवन है। जो 4/8 हमारे पास फ्रैक्शन आई है उसको हम लिख देंगे, हमने पहले रफ वर्क में लिखा, अब हम क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। पहली फ्रैक्शन क्या दी गई थी हमें, 4/8, हमने वो लिखा, प्लस अब 1/2 की जगह मैंने कौन सी फ्रैक्शन लिखी है, जो मैंने रफ वर्क में अभी चेंज किया है डिनोमिनेटर, वो वाली फ्रैक्शन लिखूंगी 4/8। अब मैं इनको प्लस करूंगी, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर प्लस नहीं होता, डिनोमिनेटर हम 1 टाइम लिखेंगे, न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को प्लस कर देंगे, 4 और 4 हो गए हमारे पास 8। जब 8/8 हमारे पास आंसर आ गया तो इसका मतलब है हमारी पूरी पिक्चर में कलर्ड है, इसलिए हमारे पास पूरी पिक्चर कलरफुल है। ठीक है, 8/8 जो है वो हमारा आंसर होगा। अगर हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता तो मैं इनको डिवाइड कर देती तो हमारे पास आंसर आ जाता 1, मगर यहाँ पे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बोला है तो हमने सिर्फ इतना ही आंसर रखा। ये जो हमने समझा है एडिंग फ्रैक्शन, वो आपके पास उसके क्वेश्चन है पेज नंबर 207 पे। क्वेश्चन नंबर 2, गिव योर आंसर, एड एंड गिव योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको ऐड करना है फ्रैक्शन को और आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन है हमारे पास 1/6 प्लस 5/12। ये लिखने के बाद हमने अपनी कॉपी में रफ वर्क का कॉलम बनाना है। रफ वर्क के कॉलम के बाद हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद हमने सॉल्यूशन की हेडिंग लिखी, सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद हम जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 1/6 एंड 5/12, ये हम कॉपी करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से हमने लिख दिया। इसके बाद हम लेंगे अपना जो हमारे पास डिनोमिनेटर में स्मॉल नंबर है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं। जब डिनोमिनेटर, अब अगर हम 5/12 लें तो हम 12 को हम चेंज कर सकते हैं 6 में, 12 6 में चेंज नहीं हो सकता, जबकि 6 जो है वो 12 में चेंज हो सकता है। छोटे नंबर से हम बड़े की तरफ तो जा सकते हैं, मगर बड़े से छोटे की तरफ नहीं जा सकते, फ्रैक्शन को छोटे नंबर में नहीं लेके जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते, क्योंकि एक न्यूमिनेटर जो है वो ऑड नंबर है और डिनोमिनेटर जो है वो इवन नंबर है। जब ऑड और इवन एक टेबल में आएंगे ही नहीं तो हम उसको किस तरीके से करेंगे, इसीलिए हम छोटा डिनोमिनेटर हम लेंगे, वो है हमारे पास 1/6। 1/6 का टेबल पढ़िए कि हमारे पास 12 आ जाए, तो 6 2 12 होता है। तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12। तो हमारे पास न्यू जो फ्रैक्शन बन गई 1/6 की जगह वो हम क्या लिखेंगे, 2/12। 1/6 की जगह हमने लिखा क्वेश्चन में 2/12, फिर आगे जितना हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था प्लस वो ऐसे ही आ गया 5/12, वो भी हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे हो गई है फ्रैक्शन सेम हो गई है, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो डिनोमिनेटर को हम एक दफा लिखते हैं और 2 और जो न्यूमिनेटर पे नंबर्स हैं 2 और 5 उनको हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगी फ्रैक्शन 7/12। यहाँ पे भी अब हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है।
सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए जरूरी है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास एक ही टेबल में आए। 7 और 12 वही बात है, एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है। 7 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। 12 तो और भी टेबल में आ जाएगा अपने टेबल के अलावा, मगर 7 नहीं आएगा। तो 7 और 12 जो है वो एक ही टेबल में नहीं आएंगे। जब ये दोनों एक ही टेबल में नहीं आ रहे तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे और इसी को अपना आंसर कंसीडर कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2/3 प्लस 1/9। इसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी दी गई है, छोटा नंबर डिनोमिनेटर में कौन सा है, वो है 3। तो हम 3 को चेंज करेंगे 9 में। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन को कॉपी किया पेंसिल से। उसके बाद हम अपने रफ वर्क में आएंगे, फ्रैक्शन हम लेंगे 2/3 2/3 फ्रैक्शन ली। अब 3 का टेबल हम पढ़ेंगे इतना कि हमारे पास 3 चेंज हो जाए 9 में। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारे पास 3 की जगह आ जाएगा 9 डिनोमिनेटर में। जब हम 3 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो जरूरी है हम न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से जिससे हम डिनोमिनेटर डिवाइड कर रहे हैं। तो हम न्यूमिनेटर 2 को भी डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और 3 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 हो गया, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो 2/3 की जगह हमारे पास जो न्यू फ्रैक्शन आई है वो आई है 6/9। अब जो हमारे पास क्वेश्चन था, जहाँ सॉल्यूशन हम जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे 2/3 की जगह आप लिखिए अपनी न्यू फ्रैक्शन 6/9, फिर प्लस एंड देन 1/9। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, प्लस भी करना और माइनस सब्ट्रैक्ट भी करना सिंपल हो गया है। अब हमने न्यूमिनेटर्स को प्लस कर दिया, 6 और 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7, और 9 हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि दोनों सेम है। तो हमने 1 टाइम ऐसे ही 9 डिनोमिनेटर लिख देना है। तो हमारे पास फ्रैक्शन होगा 7/9। 7/9 की जो फ्रैक्शन है वो चेंज नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों अपने टेबल में आएंगे और किसी टेबल में नहीं आ रहे हैं। 7 जो एक ऐसा नंबर है जो किसी और टेबल में नहीं आता, तो हम इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते। तो हमारा आंसर 7/9 ही होगा। इस मंथ का फ्रैक्शन चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है सबट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस। पहले हमने एडिंग फ्रैक्शन किया था कि हम दो फ्रैक्शंस को किस तरीके से ऐड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से सबट्रैक्ट करेंगे। थोड़ा बहुत सेम है, बिल्कुल उसी तरीके से करना है हमने। बस क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे हमने सबट्रैक्ट करना है, बाकी जो प्रोसेस है वो सेम है। अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस दी गई है और हमें कहा गया है कि इनको सबट्रैक्ट कीजिए, हमारे पास एक फ्रैक्शन दी हुई है 1/3, सेकेंड हमारे पास दी हुई है 2/6। तो हम इसको किस तरीके से सबट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हम रफ वर्क बनाएंगे। रफ वर्क में हमने जो हमारे पास डिनोमिनेटर जहाँ पे स्मॉलर नंबर है वो हमने फ्रैक्शन लेनी है, जो कि है 1/3। 3 को इतना टेबल पढ़िए कि हमारे पास 6 आ जाए, तो 3 2 जा 6 होता है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 1/3 के मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। जब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 1 जा 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की जगह आ जाएगा डिनोमिनेटर में 6। तो हमारी ये फ्रैक्शन 1/3 की चेंज हो गई 2/6 में। अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं। जहां हमारे पास 1/3 दिया गया था वहां हमने लिखा 2/6 माइनस का साइन। उसके बाद लिखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन दिए में फ्रैक्शन दी हुई है 2/6 वो लिखी। उसके बाद डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, डिनोमिनेटर एक दफा लिखा, 2 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये हमारा आंसर होता है। सबट्रैक्टिंग फ्रैक्शन की एक्सरसाइज पर आते हैं, जो कि आपको आपकी न्यू बुक के पेज नंबर 211 पे मिलेगी। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सबट्रैक्ट एंड गिव योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने क्वेश्चन लिखने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी किया, 7/10 माइनस 2/5।
सॉल्यूशन की हेडिंग लिखेंगे, क्वेश्चन को कॉपी करेंगे पेंसिल से जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद हमने कॉपी पे राइट साइड पे हमने रफ वर्क का रफ कॉलम ड्रॉ करना है, रफ वर्क करेंगे यहाँ पे। उसी तरीके से करेंगे, डिनोमिनेटर्स को पहले सेम करेंगे, एक 10 है एक 5 है, 10 5 में चेंज नहीं होगा, जबकि हम 5 को 10 चेंज कर सकते हैं 10 में, तो हम 2/5 की फ्रैक्शन लेंगे रफ वर्क में। 5 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि हमारे पास 10 आ जाए, तो 5 as a 5 5 2 जा 10 होता है। न्यूमिनेटर 2/5 के और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। 2/5 की जगह अब हम लिखेंगे क्वेश्चन में 5/10। अब आइए सोल्यूशन पर, जब रफ वर्क हो गया, चेंज हो गई फ्रैक्शन, अब हम आते हैं क्वेश्चन सोल्यूशन पर। 7/10 एज इट इज लिख दिया, माइनस माइनस लिखने के बाद जो हमने फ्रैक्शन चेंज की है 4/10 वो लिखा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स हो गए हैं सेम, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हम न्यूमिनेटर को बआसानी माइनस कर सकते हैं। डिनोमिनेटर हम वन टाइम ऐसे ही लिख देंगे, डिनोमिनेटर माइनस नहीं होते ना ही प्लस होते हैं, वो सेम होते हैं तो वो एक ही दफा लिख दिए जाते हैं, जबकि न्यूमिनेटर जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। 7 में से 4 को माइनस कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 3, 3/10 हमारी फ्रैक्शन हो गई। 3 और 10 सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है, मगर यहाँ पे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 3 तो आएगा मगर 10 नहीं आएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए ज़रूरी है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एक ही टेबल में आना, मगर जब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर एक ही टेबल में नहीं आ रहे हैं तो हम उसको वहीं छोड़ देंगे और वही हमारा आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5/6 माइनस 2/3। सॉल्यूशन की हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद हमने क्वेश्चन कॉपी किया। अब क्वेश्चन में देखिए, एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 6, दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है 3। 6 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमने 3 को चेंज करना है 6 में। हम आएंगे रफ वर्क में, हमने रफ वर्क में लिखा अपने फ्रैक्शन को जो हमें चेंज करनी है, जो कि है 2/3। 3 का टेबल पढ़िए कि 6 में 6 आ जाए 3 के टेबल में, तो 3 2 6 होता है। अब 3/2 की जो फ्रैक्शन है उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। जब दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास नई जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 4/6। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर। जब हम रफ वर्क अपना कर लेंगे हमारी फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आएंगे वापस, जहाँ पे हमारे पास लिखा है 5/6 माइनस 2/3। नेक्स्ट लाइन में 1 बॉक्स आपने छोड़ना है, गैप देना है, उसके बाद हमने दोबारा लिखना है 5/6। 5/6 लिखने के बाद माइनस, माइनस के बाद 2/3 की जगह जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसकी जगह आपने जो न्यू फ्रैक्शन बनाई है रफ वर्क में वो लिखेंगे, जो कि 5/6, बिल्कुल इस तरीके से। अब यहाँ पे सेम फ्रैक्शन डिनोमिनेटर्स हो जाएंगे तो हम इसको न्यूमिनेटर्स को आसानी माइनस कर देंगे। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 6 है, तो 1/6 हमारा सब्ट्रैक्ट हुआ फ्रैक्शन आ गया। 1/6 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, इसलिए यही हमारा आंसर है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करके बता दिए हैं, बाकी के इसके जो पार्ट्स हैं वो आपने बुक पेज नंबर 211 से खुद से करने हैं। आई होप कि आप लोगों को तमाम पार्ट्स समझ आ गए होंगे। आप 1 बाय 1 करके क्वेश्चन समझते जाएं और अपनी कॉपी में इसको बहुत सफाई के साथ और न्यू बुक अपने सामने रखिए, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो कि मैंने कौन सा क्वेश्चन किस पेज नंबर का करवाया है, और अपनी कॉपी में बिल्कुल साफ सुथरा काम कीजिए। थैंक यू।